नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एनलाइटन एंड ग्रुप पर। आगे का हमारा जो मौलिक अधिकारों में जो पॉइंट है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम पहले जो पढ़ चुके हैं, उसके बाद आगे हमारा इसी क्रम में आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 23 और 24 में। अब ये 23 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी बच्चे या किसी बाल क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। मतलब स्त्री पुरुष बालकों को दासता से मुक्ति दी जाएगी। मतलब किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा और किसी को भी बंधुआ मजदूरी नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद 23 में कहा गया था। मतलब बालकों को, पुरुषों को दासता से मुक्ति कराता है अनुच्छेद 23। और क्या कहा गया था इसमें बोला गया था क्रय विक्रय। मतलब पहले जब साथ में क्रय विक्रय होता था, गुलामों का साथ में जाते थे जमींदारों के साथ। जमींदार अपनी बहू बेटियों के साथ भेज दिया करते थे। उस क्रय विक्रय को निषिद्ध किया गया अनुच्छेद 30 में। मतलब आदमी के जो क्रय विक्रय पर, मजदूरों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई। और इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी औरतों को वेश्यावृत्ति को एक अपराध सिद्ध किया गया था। किसी को, कोई औरत को कोई वेश्या बनने के लिए जबरदस्ती करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 23 में बोला गया था। और ये हमारा अनुच्छेद 23 के बाद आ गया हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में किसी भी बच्चे को, जब तक वो बालिग नहीं हो, किसी भी बच्चे को कारखाने में नौकरी नहीं कराई जाएगी। उसे बाल मजदूरी पर रोक लगा दी गई। शोषण, मतलब कोई भी शोषण नहीं किया जाएगा। सबसे प्रथम शिक्षा का अधिकार है, ये हमारा अनुच्छेद 24 कहता है। आगे का हमारा पॉइंट है इसमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों में जो आगे का पॉइंट आया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। कितने तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें सबसे पहले तो यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता मतलब है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत के सारे राज्यों की स्थापना की गई भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना की गई है। और अनुच्छेद 25 बोलता है हमारा कि सभी नागरिकों को, चाहे वह भारतीय हों चाहे वह विदेशी हों, देश में अंतःकरण घूमने की स्वतंत्रता है सभी को है। और किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म व प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, चाहे वह भारत का हो चाहे वह विदेशी हो, अनुच्छेद 25 में। और किसी भी धर्म को स्वीकार करके वह प्रचार करने की, स्वीकार कर सकता है कोई भी धर्म, इसकी स्वतंत्रता और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 बोलता है कि धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 26 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है और उनके प्रबंध में जो चल अचल संपत्ति है उसका उपयोग भी कर सकता है। जो धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है और चल अचल संपत्ति होती है उसको प्राप्त करके उपयोग करने का अधिकार है। चल अचल संपत्ति को प्राप्त कर सकता है, उसको उपयोग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में। और अनुच्छेद, उसके बाद आता है हमारा आगे का अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 बोलता है कि धर्म संबंधी आय पर कोई कर अदायगी नहीं होगी। कोई धर्म संबंधी जो आय आती है उस पर कोई कर अदायगी नहीं की जाएगी। और इसके बाद हमारा आया अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 है स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सभी धर्म एक समान है, स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद 28 कहता है। इस प्रकार 25 से लेकर 28 कंप्लीट हुआ। आगे का हमारा पॉइंट है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है कि नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है।
शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष भाषा लिपि में और संस्कृति में शिक्षा प्राप्त करने का, बनाए रखने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और आगे हमारा अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, धर्म भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संबंधी संस्थाएं चलाने का अधिकार है। अपनी पसंद की, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संबंधी संस्थाएं चलाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आता है, संस्कृति एवं शिक्षा के अंतर्गत। आगे का हमारा पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नंबर 6 मौलिक अधिकार आएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में। ये हमारा अनुच्छेद 32 क्या कहता है? ये कहता है हमारा कि सभी अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को, सभी अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। किसका अधिकार है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। और नंबर 2 इसमें बोलता है सभी अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए लेख आदेश कौन कहाँ पे हो सकता है? लेख आदेश सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय लेख आदेश करेगा। इसमें कोई मतलब गलत कर रहा हो उसके लिए क्या क्या लेख दिए गए? जैसे नंबर लेख दिए गए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई किसी की बंदी या होने पर वह वैध है या अवैध है, यह न्यायालय करेगा। परमादेश, कोई व्यक्ति परमादेश पर मतलब कोई भी गलत उस पर पदाधिकारी के उस पर गलत रूप से ऊंचा पद हासिल कर लेता है, वह उसके लिए परमादेश द्वारा वो पूछेगा। न्यायालय उससे सवाल जवाब कर सकता है, उसे पूछ सकता है कि उसने पद कैसे हासिल किया। प्रतिषेध, यह लेख उसके लिए है कि यह एक लेख है, यह इसके लिए है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को न्यायालय द्वारा अर्ध न्यायालय को दिया जाता है। इसमें कार्यवाही बंद होने पर, मतलब किसी कार्यवाही बंद होने पर मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तब यह प्रतिषेध किया जाता है। अब उत्प्रेक्षा भी एक प्रकार का लेख है। इसमें बताया गया है कि यह एक आज्ञा पत्र है। अगर किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में जारी किया जाता है, यह उसका है, उसके लिए उत्प्रेक्षा गया। अधिकार परीक्षा का संबंध, अधिकार परीक्षा वह है कि जब कोई पदाधिकारी ऐसे उच्च न्यायालय में जाकर वह वैधानिक रूप से उस पर अधिकार नहीं हो, उस पर जिसका उसे लगता हो वह वैधानिक रूप है, उस पर उसका अधिकार नहीं है, वह उस पर प्रश्न पूछ सकता है। वैधानिक रूप से अधिकार नहीं होने पर उस पर प्रश्न पूछ सकता है कि यह तुमने मतलब यह कैसे हासिल किया। प्रश्न पूछने का अधिकार है, न्यायालय उससे सवाल जवाब कर सकता है। यह लेख है। आज से इस प्रकार हमारा मौलिक अधिकार के 6 पॉइंट क्लियर हुए। और इसमें कोई समझ में नहीं आया हो उसके लिए कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे का हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक कर्तव्य। धन्यवाद।